में राजपूतों का शक्ति प्रदर्शन, 2024 में बीजेपी के खिलाफ डालेंगे वोट। लोटा में नमक डालकर ली बीजेपी को हराने की शपथ। महापुरुषों के सम्मान में महाकुंभ, उबड़ा जन सैलाब, उड़ा दी बीजेपी की नींद। इतिहास की चोरी और इतिहास के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं। जुलाई में हुई राजपूत समाज के साथ घटना पर सरकार करे कार्रवाई। राजपूत समाज के लोगों ने शहर में आक्रोश मार्च निकाला। कैथल में महापुरुषों के सम्मान में क्षत्रिय समाज द्वारा महाकुंभ का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से क्षत्रिय समाज के लोग इकट्ठा हुए और एक सभा में क्षत्रिय समाज के इतिहास के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है उसके विरोध में अपनी आवाज़ बुलंद की। बोले, इतिहास के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही कहा कि भारी संख्या में क्षत्रिय समाज खड़ा हुआ है, या तो सरकार जाग जाए, अन्यथा छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नाम की कोई पार्टी इस देश में नहीं बचेगी। अगर बीजेपी को जिंदा रहना है तो आकर हमारे से बात करें, नहीं तो हम दूसरी किसी पार्टी को बना देंगे। जब इस बारे में बात की गई तो सुने क्या कहा। पिछले 2-3 सालों से समस्याएं तो मेरे से जो ऐतिहासिक पात्रों की जाति बदली जा रही है, इतिहास को बदला जा रहा है और कहीं न कहीं हमारे ऐतिहासिक पात्रों की जाति बदलकर उनकी मूर्तियां लगाई जा रही है। उसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी अगर कोई निभा रहा है तो यहाँ की सरकार है। यहाँ का लोकल एमएलए जो यहाँ एक मूर्ति स्थापित करता है उसके आगे गुजर लगाता है, जबकि सबको पूरे देश को मालूम है, पूरे विश्व को मालूम है, क्षत्रिय सम्राट मीर भोज प्रत्यार जो राजपूत जाति से थे, क्षत्रिय जाति से थे। अब कहीं ना कहीं 2-5 सालों में उनको गुजर बताने की एक षड्यंत्र चालू किया गया है। हमें गुजर समाज से कोई लेना नहीं, पर अगर गलत तरीके से जाति बदली जाएगी, इतिहास जिसका भी हो वो अपना रखे, हमें किसी और के इतिहास को अपना बनाने की न तो आदत है न हमें ज़रूरत है। हमारे पास तो हर कदम कदम पे ऐसे ऐतिहासिक पुरुष है जिसकी हद नहीं है। पर अगर हमारे ऐतिहासिक पुरुषों की अगर जाति बदलने का काम करोगे, बाकायदा विरोध करेंगे। ये छोटी सी झांकी है, ये वही करने से ना जिन्होंने 3 राज्य में पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में कमल का फूल हमारी भूल नारा देकर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो अभी 2 महीने बाद वापस चुनाव है उनकी सरकारें बदल दी थी। और अगर हरियाणा सरकार खुद की सरकार बदलना चाहती है तो हम लोग तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, या तो एक्शन ले। तो अभी राजस्थान में चुनाव है तो करणी सेना की किस तरफ देखो, राजस्थान का सिनेरियो भी अलग है, यहाँ का सिनेरियो अलग है। मैं तो हरियाणा का सिनेरियो देख के बोल रहा हूँ कि यहाँ पे इस मुद्दे को मुझे लगता है लागू करने की सख्त जरूरत है। कमल का फूल हमारी फूल। और अगर राजस्थान तक ये बात पहुँच रही है तो राजस्थान वालों को भी दिल्ली में ये अपना मैसेज देना चाहिए। और राजस्थान में जो जिस तरीके से राजपूत समाज की टिकटों में अनदेखी हो रही है, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। भीड़ दिखा देना चाहिए राजस्थान वालों को भी। ये दिल्ली के बहुत नज़दीक है और 10 दिसंबर को दिल्ली आ रहे हैं हम लोग। अगर यहाँ तक नहीं मानोगे तो वहाँ उदयपुर में हमारी बहुत बड़ी अभी रैली हुई थी। लग रहा है ये जो इतना विवाद चला है सम्राट मीर भोज की जाति को लेके, कौन लग रहा है इसके पीछे? इसके पीछे कहीं ना कहीं सरकारें हैं, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, कहीं ना कहीं एक कुंठित मानसिकता है राजपूत समाज के खिलाफ कि इस जाति को इससे गढ़ किले छीन ले गए, रियासतें छीन ली गई, सीलिंग एक्ट लगा के जमीनें छीन ली गई। अब राजपूत जाति के पास केवल स्वाभिमान और उनका इतिहास बचा है। अगर स्वाभिमान के साथ अगर किसी भी तरीके से ये चोट पहुंचाएंगे तो हम लोग जवाब देंगे, और इतिहास को तोड़ मरोड़ने की कोशिश करेंगे तो हम लोग इकट्ठा होकर इसी तरीके से जवाब देने के सक्षम है। सरकारें बदलने में सक्षम है और इनको मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। आगामी चुनाव है हरियाणा में, इसके लिए क्या डिसाइड किया? विवाद तो काफी बाकायदा अभी मंच से हाथ उठवा के अनाउंस करवाएंगे कमल का फूल हमारी बोल। कमल का फूल, क्योंकि कमल के बिना राजपूत के कोई कमल नहीं खिलता कहीं पे भी। इनकी गलतफहमी हो कि हम इनके बंधुआ मजदूर हैं,
तो ये बेड़ियां राजपूत समाज तोड़ चुका है और आने वाले दिनों में हम जवाब देंगे। लेकिन सूरजपाल अंबू जी तो अभी भी बीजेपी के सपोर्टर ही हैं। देखो, सूरजपाल अंबू जी किसके सपोर्टर हैं या कोई महिपाल सिंह किसका सपोर्टर है, ये बात नहीं चल रही। बात चल रही राजपूत समाज का युवा किसके साथ खड़ा है, तो किसके खिलाफ खड़ा है। और ये राजपूत समाज के युवाओं का लाखों की संख्या का एक छोटा सा नमूना है। और किसी को गलतफहमी हो तो गुरुग्राम में आ जाएंगे और ज्यादा हो तो 10 दिसंबर को दिल्ली में देख लेना, हम दिखा देंगे कौन किसके साथ है। मैं सामाजिक संस्था चलाता हूँ, बीजेपी कांग्रेस की कोई पक्षचंपी काम नहीं है मेरा। जो कौन क्या कर रहा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। महिपाल सिंह और श्री राजपूत करने से ना समाज के साथ है, कोई पॉलिटिकल लोगों के दलाल नहीं है हम लोग। और जो दलाली करते हैं उनको भी मंचों से उनको जवाब दिया जाएगा कि समाज की दलाली बंद करो। क्या ये गुर्जर जो समाज है वो उसको सम्राट मिहिर भोज को अपना मान रहा है, आप अपना मान रहे हो, मामला हाई कोर्ट चला जा सकता है, गुर्जर शपथ को हटवा दिया। देखो, किसी के मानने से कोई भी माने, सम्मान दे, हमें कहाँ दिक्कत है। पर ऐतिहासिक पुरुष के नाम की अगर आवाज़ बदल के अपना नाम लिखोगे बाकायदा विरोध होगा। हमें गुजरों से दिक्कत नहीं है, पर गुजरों की जो मानसिकता बदली है और इनके पीछे किसकी मानसिकता मुझे नहीं मालूम, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। गुजर जाति राजपूत समाज के साथ मिलने और चलने वाली कौम थी, उनको किस तरीके से मैनिपुलेट किया गया मुझे नहीं मालूम, पर गलत तरीका है, गलत रवैया है, गलत परिपाटी है जातियों को लड़ाने की, जातियों को आपस में भिड़ाने की, जो नहीं होनी चाहिए थी। और अगर हो रही है तो जवाब मिलेगा उसे, हर एक व्यक्ति को जो इसके पीछे खड़ा है। जातीय संघर्ष के बीजेपी की देन है या? अब आपके यहाँ तो बीजेपी है तो बीजेपी की देन होगी, हमारे वहाँ कांग्रेस है, हमारे तो वहाँ कोई नहीं बोल रहा है। हमने उखाड़ के फेंका था बीजेपी के, जबकि हम बीजेपी कोर वोटर है। कांग्रेस की औकात नहीं है राजपूत समाज के सामने बोलने की। यही वो पार्टी है जो राजपूत का वोट लेती है, राजपूत का साथ लेती है, राजपूत का दमन करती है।